पहले क्लेम सुनते हैं। क्या आपको पता है हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा प्रोटीन है जो एक क्रॉस यानी क्रूसिफिक्स जैसा दिखता है। इसका नाम है लेमिनिन, एक माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन जो हमारे शरीर के हर सेल को जोड़कर रखता है। और सबसे हैरत की बात यह है कि जब लेमिनिन को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसका शेप एक परफेक्ट क्रॉस के जैसा है। और बाइबल में पहले से ही लिखा है और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। तो सोचिए, क्या ये एक कोइंसिडेंस है या फिर एक डिवाइन सिग्नेचर जो बताता है कि हम पहले से ही यीशु मसीह के द्वारा बनाए गए थे। हमारे दिमाग का फितरत ये होता है कि वो चीज में पैटर्न पकड़ने की कोशिश करता है, वो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है, जिसे हम पैराडोलिया कहते हैं। और चीजों में पैटर्न पकड़ना, पैटर्न ढूंढना वो एक सर्वाइवल स्किल था। और इसी वजह से लोग ये क्लेम करते कि उन्हें चांद में साईं बाबा दिखते हैं। अगर फ्रीजर में पानी जम जाए और एक पर्टिकुलर शेप ले ले और हम चिल्ला रहे हैं शिवलिंग बन गया। और भी एग्जांपल्स, जैसे हमारे घर में घड़ी है और घड़ी में अगर 10:15 हो रहा है तो देखने पे ऐसा लगता है कि घड़ी एक स्माइली फेस शो कर रहा है। और हो सकता है कि इसी पैटर्न की वजह से सर को प्रोटीन के स्ट्रक्चर में क्रॉस दिख रहा हो। अगर हम बात करें लेमिनिन की तो वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जो सेल्स को आपस में बांध कर रखता है, आपस में चिपका कर रखता है। आज हमारे पास टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम किसी प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। बट लेमिनिन का जो स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर जो आर्म्स लगे हुए होते हैं वो रोटेट कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा क्रॉस रहे, वो बैंड भी हो सकता है। हो सकता है कि उसके फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर की वजह से वो प्रोटीन क्रॉस फॉर्म ले। अगर कोई प्रोटीन के स्ट्रक्चर किसी रिलीजियस सिंबल से मैच कर जाए और ये कहना कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर इसी वजह से ऐसा है क्योंकि किसी रिलीजियस बुक्स में ये लिखा हुआ है, तो ये कहना गलत है और ऑब्वियसली ये कोइंसिडेंस ही है। सबसे पहले ये वीडियो बेस्ट टाइमिंग जो रिपेयर है बॉडी का वो 11 से 4 है। आप ये नहीं बोल सकते मैं 11 बजे के बदले 12 बजे सोता हूँ लेकिन 4 बजे के बदले 8 बजे उठता हूँ। नहीं, वो रिपेयर टाइम आपने 1 घंटा खो चुके हो 11 से 12 का। तो आपका जो बॉडी का नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो लोगों को बोलना चालू किया हूँ कि अगर आप 6 घंटा सोते हैं तो 7 घंटा करो, 1 घंटा नींद बढ़ाओ। नींद बढ़ाना चाहिए, नींद से बॉडी रिपेयर होता है। तो आपने जो वीडियो देखा जिसमें ये क्लेम किया जा रहा था कि 11 से 4 बजे ही बॉडी रिपेयर करती है, तो ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन स्टेटमेंट है। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि बॉडी की रिपेयर सिर्फ क्लॉक पर डिपेंड नहीं करती। जब भी हम सोते हैं बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, स्पेशली जब हम डीप स्लीप या NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट में होते हैं। मोस्ट स्टडीज के अकॉर्डिंग रिपेयर मोड डीप स्लीप में स्टार्ट होता है और ये साइकिल पूरी रात चलते रहती है, चाहे आप 10 बजे सोते हो या 1 बजे। ग्रोथ हार्मोन जो रिपेयर के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी डीप स्लीप में ही रिलीज होता है और ये आपके घर के दीवार पर टंगे हुए घड़ी के बजाय आपकी स्लीप साइकिल पर डिपेंड करता है। अगर आप 11 बजे सोते हो और सुबह 8 बजे उठते हो तो आपको भी उतनी ही डीप स्लीप मिल सकती है जितना किसी को 11 से 7 की नींद में मिलती है। बस आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। व्यक्ति का बॉडी का क्लॉक अलग अलग होता है। कुछ लोगों का नेचर होता है रात को लेट सोने का, तो किन्हीं का जल्दी सोने का। तो मैटर ये करता है कि आपको अच्छी स्लीप मिले, ना कि सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक टाइम विंडो पे। विज्ञान भी मानता है कि हमारे शरीर में आत्मा है, यानी कि सोल है। पर क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस आत्मा का वजन कितना होता है? अजीब सा सवाल है, लेकिन इस पे भी विज्ञान में एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। ये बात है सन 1901 की, जब डुनकेन नामक एक साइंटिस्ट ने ये जानना चाहा कि आत्मा का वजन कितना होता है। उसने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने 6 लोगों को चुना जिनकी मृत्यु होने ही वाली थी। तो उसने उन 6 लोगों की मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद वजन किया और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि दोनों वेट में ऑलमोस्ट 6 ग्राम का फर्क एग्जैक्टली सभी 6 लोगों में पाया गया। इसका मतलब हमारी आत्मा का वजन लगभग 6 ग्राम होता है ना अमेजिंग? एक्सपेरिमेंट के लूप होल्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, सैंपल साइज। आखिर ये सैंपल साइज होता क्या है? सैंपल साइज का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कितने पेशेंट्स या कितने लोगों में परफॉर्म किया गया या कितने चीजों पे परफॉर्म किया गया। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में 6 पेशेंट्स को लिया गया जो बहुत ही कम या बहुत ही छोटा सैंपल साइज माना जाता है। अगर सैंपल साइज छोटा होता है तो रिजल्ट्स भी अनरिलायबल होते हैं। सो द आइडिया इज बिगर द सैंपल साइज मोर रिलायबल द रिजल्ट। दूसरा लूप होल सेलेक्टिव रिपोर्टिंग का। आखिर सेलेक्टिव रिपोर्टिंग होता क्या है? जब कोई रिसर्चर सिर्फ उन्हीं रिजल्ट्स को शो करता है जो उनके बनाए हुए थ्योरी को ही सपोर्ट करे। जैसे इस केस में 6 पेशेंट्स में से सिर्फ एक ही पेशेंट का डेटा को हाईलाइट किया गया जिसमें 21 ग्राम का वेट का फर्क आया था। बाकी पेशेंट्स का डेटा शो करने का तरीका उनका थोड़ा कैजुअल था। अगला लूप होल जो लगता है वो है कंफर्मेशन बायस का। आखिर ये वो बायस होता है जो हम रोज अपनी जिंदगी में इस बायस से होते हुए गुजरते हैं। जब इंसान किसी चीज को पहले ही मान चुका हो और हर चीज सिर्फ उसी को ही प्रूव करने के लिए देखे और एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट का मतलब यही होता है, जो मिला है वो लिखो, ना कि जो चाहिए उसके हिसाब से डेटा चुनो। अगला फ्लॉ, रेप्लिकेशन। जब किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करें सिमिलर कंडीशंस में और सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद सिमिलर कंडीशंस में ऐसे एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म नहीं किए गए ड्यू टू एथिक्स कंसर्न में भी। डेथ के बाद लंग्स कोलैप्स कर जाती है, जिससे एयर लंग्स और मुंह से बाहर आता है। इवन आफ्टर डेथ स्किन और लंग्स में पैसिव इवेपोरेशन चलते हैं। इस प्रोसेस से वाटर वेपर का लॉस होता है और डेथ के बाद हमारे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो रिलैक्स कर जाती है, जिससे ब्लैडर और इंटेस्टाइन से फ्लूइड और गैसेस बाहर आ जाते हैं और इसके साथ कुछ माइनर वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकल जाते हैं। और ये सभी फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो डेथ के पहले और डेथ के बाद के वजन में जो फर्क आया था उसके लिए।